This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं दाल एक्सप्रेस। दाल एक्सप्रेस में आज बात करेंगे हम दालों की। भारत में दालों की कीमतों पर इस समय एक बड़ा फैक्टर तेजी से असर डाल रहा है और वो है गिरता हुआ रुपया। सबसे पहले समझिए देश की स्थिति। भारत में हर साल करीब 250 से 260 लाख टन दालों का उत्पादन होता है, जबकि खपत लगभग 280 लाख टन के आसपास। यानी कि साफ है कि देश में हर साल करीब 20 से 25 लाख टन दालों की कमी रहती है, जिसे पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। वहीं पिछले साल भारत ने करीब 65 से 70 लाख टन दालों का आयात किया, जिससे घरेलू सप्लाई बैलेंस बनी रही। अब यहीं पर रुपया बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो विदेश से आने वाली दालें महंगी हो जाती हैं और इसका सीधा असर आयात लागत पर पड़ता है और वही लागत धीरे धीरे बाजार में कीमतों के रूप में दिखाई देने लगती है। खासतौर पर अरहर और मसूर जैसी दालें जो कि अफ्रीका, म्यांमार और कनाडा से आती हैं, इनमें कीमतों पर असर सबसे पहले और तेज दिखाई देता है। सबसे पहले थोक बाजार में तेजी आती है और कुछ हफ्तों बाद यही असर खुदरा बाजार तक पहुंच जाता है। अभी बाजार में औसत खुदरा भाव की अगर बात करें तो अरहर 150 से लेकर 180 रुपए प्रति किलो, तो मसूर दाल 90 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति केजी और चना दाल 70 रुपए से लेकर 90 रुपए प्रति केजी के आसपास देखने को मिल रही है। अब समझिए रुपया गिरने का असर क्या होगा। जब रुपया 85 से गिरकर अगर 95 डॉलर के आसपास पहुंचता है तो आयात लागत में करीब 10 से 12% तक उछाल आ सकता है और इसका सीधा असर ये होगा कि मसूर जो कि कनाडा से और अरहर जो कि अफ्रीका और म्यांमार से आती है, सबसे पहले वो महंगी हो जाएगी। पहले होलसेल में तेजी आएगी और फिर 2 से 4 हफ्तों में रिटेल तक इसका असर पहुंच सकता है। अनुमानित तौर पर अरहर 10 से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से तेज हो सकती है और वही मसूर में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की तेजी बन सकती है और चना 3 से 5 रुपए किलो तक महंगा हो सकता है। यानी अगर दबाव बना रहा तो अरहर 180 से 200 तक जा सकती है। अब म्यांमार और अफ्रीका की स्थिति को समझिए, जो इस कहानी का अहम हिस्सा है। म्यांमार जो भारत का सबसे बड़ा अरहर का सप्लायर है, वहां इस समय सप्लाई सीमित बनी हुई है। किसानों ने पिछले सीजन में कम बुआई की और सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी भी काफी सख्त रही, जिससे शिपमेंट की गति धीमी रही। ऊपर से लॉजिस्टिक और पोर्ट क्लियरेंस में भी देरी के चलते सप्लाई में टाइटनेस बनी रही। वहीं अगर बात अफ्रीका की करें तो खासकर मोजम्बिक, तंजानिया और मालवई जैसे देशों में इस बार प्रोडक्शन ठीक ठाक रहा है, लेकिन वहां से भारत तक सप्लाई लगातार नहीं आ पा रही और कारण है शिपिंग लागत में बढ़ोतरी, $2 की मजबूती और कुछ जगहों पर क्वालिटी का इशू। यानी कि स्थिति साफ है, सप्लाई साइड पहले से ही टाइट है, ऊपर से रुपया कमजोर और ग्लोबल फ्रेट कॉस्ट ऊंची। इसका मतलब डबल प्रेशर ऑन प्राइसेस। इस स्थिति में सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी घटाने, बफर स्टॉक जारी करने और आयात बढ़ाने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन कमजोर रुपया होने की वजह से ये सभी उपाय भी महंगे साबित होते हैं। वहीं किसानों को बढ़ती कीमतों का फायदा मिल सकता है, लेकिन ज्यादा आयात खुला तो बाजार एक बार फिर से दबाव में आ सकता है। तो कुल मिलाकर रुपया गिरना सिर्फ करेंसी की खबर नहीं है, ये आपकी थाली, महंगाई और किसान तीनों को सीधे प्रभावित करती है और जब सप्लाई साइड भी टाइट हो तो कीमतों पर दबाव और तेज हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFFCO. सहकार से समृद्धि। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFFCO. सहकार से समृद्धि।